सभी श्रोताओं का आल्हा उदल की कहानी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नैनागढ़ की लड़ाई में किस तरह आपने पिछले वीडियो में देखा कि युद्ध हुआ, उसी के आगे की कथा आज बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुंदरवन से अरिनंदन ने आकर नदी के पार डेरा डाला। जो ही नदी में नावों पर नृत्य शुरू हुआ, आल्हा देखने लगे तो अरिनंदन ने आल्हा का परिचय पूछा और नाव पर बिठाकर सुंदरवन को रवाना कर दिया। बहुत देर तक आल्हा के न मिलने पर उदल और मलखे ने ढेवा से कहा कि अपने पतरा से देखकर बताओ। तब तक रूपन ने आकर सारी घटना बता दी। ढेवा ने उपाय बताया कि उदल सौदागर का वेश बनाकर जाए। तब उदल ने वैंदुल पर मखमल की झूल डलवाई और स्वयं घोड़े का सौदागर बन गया। सुंदरवन पहुंचकर फाटक पर द्वारपाल से कहा कि वह घोड़ों का सौदागर है। अरिनंदन को खबर भेज दी कि घोड़ा खरीद ले। अरिनंदन ने कीमत उसकी पूछी तो उदल ने कहा, पहले सवारी करके देख लो, फिर कीमत पूछना। राजा ने अपने दरबारी जनों को घोड़ा परखने को कहा, परंतु वे घोड़े से डर गए। उदल ने कहा कि घोड़े काबुल से लाए गए हैं। 5 घोड़े महोबे में बेचे थे, 2 जूनागढ़ में बेचे हैं। अरिनंदन ने आल्हा को बुलाया और कहा कि घोड़े पर सवारी करके दिखाओ तो कैद माफ़ कर देंगे। आल्हा बजरंग बली को याद करके घोड़े पर सवार हुए। उदल ने इशारा कर दिया। उदल भी अपने बैंदुल पर चढ़े और घोड़ों को तेजी से दौड़ा लिया। आल्हा उदल दोनों अपने दल में पहुंचे तो उदल मलखान से बोला, जल्दी युद्ध शुरू करो और आल्हा भाई की भांवर डलवाओ। नगाड़ा बजा दिया। हाथी वाले हाथी पर चढ़ गए, घुड़सवार अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गए। उदल बैंदुल पर, मलखान कबूतरी पर, जगनिक हरनागर घोड़े पर, ढेवा मनुरथा पर, सुलखे घोड़े करेलिया पर और ताला सैयद सिंघनी घोड़ी पर सवार हो गए। आल्हा अपने पंचसावध हाथी पर बैठे। मन्ना, गुजर और रूपनवारी सब ने तैयारी कर ली। दूसरी तरफ राजा नेपाली सिंह ने भी तीनों लड़के खड़े कर दिए। दोनों लश्कर खेतों में पहुंच गए। पटना वाला पूरन भी चौथे भाई की तरह साथ था। उदल ने कहा, जल्दी सुनवा की भांवर डलवा दो, क्यों नाहक अपनी जान गंवाते हो। जोगा बोला, बना फर ओछी छात है, पूरे राजपूत नहीं हैं। उदल ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम उदल सिंह राय है, 10 राज तथा माँ देव कुंवर के पुत्र हैं। फिर तो दोनों ही आपस में जूझने को तैयार हो गए। जोगा ने पहले तीर चलाया, फिर भाला मारा, परंतु वैंदुल घोड़े ने दाएं बाएं हटकर वार बचा दिए। फिर जोगा ने सिरोही का वार कर दिया। सिरोही टूटकर मूठ में हाथ में रह गई। ढाल को घुमा के मारा तो जोगा को धरती पर गिरा दिया। फिर तो उदल ने जोगा को जंजीर से बांध लिया। भोगा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो मलखान ने भी अपनी घोड़ी को आगे बढ़ा दिया। भोगा ने तलवार के 3 वार लगातार किए, जिन्हें मलखान ने बचा लिया। फिर मलखान ने ढाल से धक्का मारा तो भोजा गिर गया। इस प्रकार भोगा भी कैद हो गया। विजया आगे बढ़ा तो ढेवा भिड़ गया। यहाँ भी तलवार के वार खाली गए। उसी प्रकार विजया को भी गिराकर बंदी बना लिया गया। राजा पूरन हाथी पर सवार थे। उसने जगनिक भिड़ रहा था। उसने एक झटके में महावत को मार गिराया। फिर हौदा के स्वर्ण में पुष्प और अंबारी को गिरा दिया। पूरन घबरा गया था, उसे भी जगनिक ने बांध लिया। आल्हा का दल इन्हें बांधकर अपने डेरे पर ले आया। माहिल भी रोज का हाल पता करता रहता था। वह अपने घोड़े पर सवार हो नैनागढ़ जा पहुंचा। नेपाली ने माहिल को चौकी पर बैठाया। माहिल ने कहा, महोबा वाले बड़े वीर हैं, तुम्हारे 4 पुत्र उन्होंने कैद कर लिए हैं, परंतु बनाफर गोत्र ओछी जात है, अतः ब्याह करना तो उचित नहीं है। रास्ता मैं बताता हूँ, तुम ब्याह की स्वीकृति देकर आल्हा को बुलवा लो, सारे भाई साथ जाएंगे। फिर एक कमरे में बिठाकर सबके शीश काट लेना। धोखेबाज माहिल ने अपनी धोखे की चाल चल दी। नेपाली भी तैयार होकर महोबे वालों के डेरे पर पहुंच गया। साथ में पंडित, नाई, भाट और नेगी सब ले लिए गए। रूपनवारी ने उन्हें आल्हा का तंबू दिखा दिया। नेपाली राजा आल्हा के तंबू में जा पहुंचा। आल्हा ने उनके लिए चौकी बिछवा दी। बैठकर राजा ने कहा, आल्हा, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं और राजा परिमाल भी धन्य है, जिन्हें तुम्हारे पास तुम्हारे जैसे सेना नायक हैं। तुम्हारे जो घर के परिवार के हैं वे हमारे साथ चलें, मैं अभी भांवर डालने की व्यवस्था करवाता हूँ। मलखान ने कहा, हम सब चलेंगे, हमारी फौज भी चलेगी, बाजे गाजे के साथ आएंगे। इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।